बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, तरबूज मौसम गर्मा का मशहूर फल है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया के मशहूर ग़िज़ाई माहिरीन भी अगर 20 साल तक किसी लैब में, किसी तजुर्बागाह में फलों पर रिसर्च करते रहें तो फिर भी इस फल के मुकाबले में कोई खून साफ करने वाला और चेहरे पर सुर्खी लाने वाला फल नहीं ला सकेंगे। तिब्बी लिहाज से ये फल सर तर दर्जा दोम मजाज का हामिल है और ये फल मौसम गर्मा की इब्तिदा में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन मौसम गर्मा के शुरू में ये निस्बतन ज़रा महंगा होता है। लेकिन मौसम गर्मा जब अपने अरूज पर होता है तो ये फल काफ़ी सस्ता मिलता है और हर अमीर गरीब की दस्तरस में, रसाई में ये होता है और हर कोई इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अफ़आल के लिहाज से ये फल सर्द तसीर रखने की वजह से, सरतर मजाज का हामिल होने की वजह से खून में सर्द अज्जा का इजाफ़ा करता है और गर्मी की शिद्दत से और गर्म अमराज के पैदा होने की सूरत में ये बहुत मुफीद ग़िज़ाई इलाज साबित होता है। इसके इस्तेमाल से मैदा में अगर तेज़ाबियत हो, आंतों और मैदा में सोजिश अगर हो तो इस फल के इस्तेमाल से ये तकलीफ़ दूर होती है। इसके अलावा अगर पेशाब जलन से आता हो या कतरा कतरा पेशाब आने की तकलीफ़ हो तो इस फल के कसरत से इस्तेमाल करने से ये तकलीफ़ें जो हैं ये दूर होती हैं। इसके अलावा मौसम गर्मा में खून के साफ ना होने की वजह से, खून में हिद्दत और तेज़ी आ जाने की वजह से जो जिल्दी अमराज की कसरत होती है, इस फल के इस्तेमाल करने से, ज़्यादा मकदार में इस फल के मौसम गर्मा में इस्तेमाल कर लेने से जिल्दी अमराज पैदा होने का अंदेशा भी नहीं रहता और अगर कोई जिल्दी अमराज अगर मौजूद भी हों तो ये फल जो है ये एक तरह का ग़िज़ाई इलाज साबित होता है और खून को बहुत जल्द ये साफ़ कर देता है, जिससे जिल्दी अमराज बग़ैर किसी दवाई के सिर्फ इसी फल के इस्तेमाल से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा नाजरीन, मौसम गर्मा में आम तौर पर पेचिश की शिकायत होती है और सोजिश, जलन के साथ, पखाने के साथ खून आता है। तो इस सूरत में अगर इस फल को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये एक मौसर ग़िज़ाई इलाज साबित होता है और फौरी तौर पर पेचिश की शिकायत इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती है। इसके अलावा गर्मियों में अगर गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त अगर हो, प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, हाथ पाँव जलते हों और गर्मी में गर्मी का बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल हो, तो इन सूरतों में अगर इस फल को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये सारी गर्मी की वजह से, गर्म मौसम की वजह से जो तकलीफ़ें जो होती हैं ये इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं और गर्मी दाने वगैरह जो निकलते हैं गर्मियों में या ख़ारिश वगैरह की जो शिकायत होती है वो इसके इस्तेमाल से वो शिकायत दूर हो जाती है। और अगर मौसम में, गर्मियों के मौसम में इस फल को कसरत से इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर जिल्दी अमराज पैदा होने का, गर्मी दाने वगैरह
निकलने का अंदेशा नहीं रहता, और तमाम गर्मियाँ बड़ी पुरसकून निकलती हैं और जल्दी अमराज बिल्कुल पास नहीं आते। नाजरीन, इस फल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको खाने के साथ इस्तेमाल किया जाए या पहले किया जाए या खाने के इसको बाद में इस्तेमाल किया जाए। मुख्तलिफ आरा इस बारे में हैं, लेकिन सबसे इसका बेहतर इस्तेमाल तरबूज का ये है कि खाने से घंटा 1.5 घंटा पहले इसको, यानी जब खाली पेट हो तो तब तरबूज को इस्तेमाल किया जाए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसमें जिस्त और पोटाशियम के अज्जा बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जड़ और बेल काफ़ी लंबी होने की वजह से ज़मीन से जो मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो इस फल को बहुत ज़्यादा मैसर आते हैं, और अगर इस फल को इस्तेमाल किया जाए तो वो अज्जा और वो मादनियात विटामिन वगैरह जो हैं वो जिस्म के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। और मादनियात और विटामिन और ग़िज़ाई अज्जा जिनकी जिस्म को ज़रूरत होती है वो तरबूज मुहैया कर देता है। और बहुत से जो हैं मिनरल्स जिनको आप विटामिन जिनको बाज़ार से इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस्म में उनकी कमी जो है वो पूरी हो, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ ये एक फल जो है ये इसका इस्तेमाल तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा, मादनियात और विटामिन वगैरह जिस्म को मुहैया करता है। नाज़रीन, इस फल के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए बेहतर तरीका ये है कि इसको खाने के घंटा 1.5 घंटा पहले ही, यानी खाली पेट इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर अगर मजबूरन अगर खाली पेट या घंटा 1.5 घंटा खाने से पहले अगर इसको इस्तेमाल ना किया जा सका हो तो फिर इसको खाने के साथ ही इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन खाने के बाद थोड़ी देर बाद इसका इस्तेमाल जो है वो मुज़रे सेहत साबित होता है, और इससे पेट की खराबियाँ पैदा होती हैं, बहुत बदहज़मी वगैरह पैदा होने का इम्कान होता है। इसके साथ साथ आम तौर पे ये किया जाता है कि जब तरबूज को जब काटा जाता है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका जो सुर्ख गूदा जो है उसको ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा जो सुर्ख हिस्सा वही इस्तेमाल में लाया जाए, वही काट कर खाने के लिए अलग रखा जाए। हालांकि जो खून पैदा करने वाले, खून में जो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करने वाले जो उसके हिस्से हैं जो तरबूज के अंदर, वो उसके छिलके के करीब ही होते हैं। तकरीबन 75% जो तरबूज में जो ग़िज़ाई अज्जा, जो विटामिन मिनरल्स वगैरह जो हैं वो उसके छिलके के करीब होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जहाँ तक हो सके उसको तरबूज को काटते वक्त उसका बिल्कुल छिलके के करीब से उसको तरबूज का गुद्दा जो है उसको निकाला जाए और उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि तमाम ग़िज़ाई जो अज्जा हैं, तमाम विटामिन, तमाम जो मिनरल्स हैं तरबूज के अंदर, वो सारे उन तमाम से फ़ायदा उठाया जा सके, और उनमें उन तरबूज के गलत इस्तेमाल की वजह से उनमें
ان کے فائدوں سے محروم نہ رہا جائے۔ ناظرین، اس کی جو پہچان جو ہے کہ تربوز میٹھا ہے، پھیکا ہے اور خوش ذائقہ ہے، کس طرح کا ہے، تو اب کاٹے بغیر اس کو کھائے بغیر تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر بھی ایک آسان سا اس کی پہچان ایک ہے، طریقہ ایک ہے کہ اس پھل کو آپ لیں تو یہ اس میں دیکھیں کہ باہر سے وہ جو پھل ہے وہ چمکدار نہ ہو، بلکہ وہ اس میں چمک دمک جو ہے اس میں وہ کم ہی اس میں ہو۔ جتنی چمک دمک زیادہ ہوگی، زیادہ شائنی اس کا جو باہر کا حصہ تربوز کا نظر آئے گا، اتنا ہی اس کا زیادہ میٹھا، زیادہ لذیذ، خوش ذائقہ نہ نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے جو پھل باہر سے زیادہ چمکدار، زیادہ شائنی نہ ہو، وہی آپ استعمال کے لیے لیں۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر اس کو تربوز کو اٹھا کر پھر دوسرا جو دایاں ہاتھ ہے اس کی انگلیوں کی پچھلی طرف جو ہے، یعنی پوروں کی جو بیک سائیڈ ہے، ان ہڈیوں سے ٹھوکر لگا کر تربوز کے اوپر دیکھا جائے کہ اگر وہ کھوکھلی سی آواز اگر دیتا ہو تو یہ ایک علامت ہے کہ تربوز لازمی میٹھا ہوگا، خوش ذائقہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ پھل بہت مفید ایک پھل ہے، موسم گرما میں بہت سستا یہ مل جاتا ہے، تو اس کو استعمال کر لیں موسم گرما میں تو بہت سی ادویات جو خون کی صفائی کے لیے، جو کڑوی کسیلی مصفی ادویات، شربت، گولیاں وغیرہ، عرقیات وغیرہ جو موسم گرما میں خون کو صاف رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ یہ پھل ہی ایک بہت بڑا ایک نسخہ، ایک بہت بڑا ایک غذائی علاج ثابت ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مفید مصفی خون ایک چیز ہے جو کہ خون کو صاف رکھتی ہے، اور کسی قسم کی جو فاسد جو چیز ہوتی ہے خون کے اندر، یا خون میں کوئی فاسد اجزاء ہوتے ہیں، ان کو یہ جسم کے اندر یہ پھل رہنے نہیں دیتا، اور معدہ، جگر، گردے، آنتیں، ہر جسمانی عضو کے لیے یہ پھل مفید ہوتا ہے۔ بچے، بڑے، جوان، ہر کوئی اس کو بڑے شوق اور رغبت سے استعمال کرتا ہے، تو اس کو استعمال میں لائیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے۔